इस सर्द और अंधेरी रात में कब्रिस्तान का गोरकन और उसका साथी अपने क्वार्टर में बैठे गर्म चाय पी रहे थे। ये दोनों उस पुराने कब्रिस्तान में कब्रें खोदने का काम करते थे। यहाँ का सन्नाटा दिल दहला रहा था। गहरे अंधेरे में सर्द हवाएं यूं चीखतीं जैसे किसी पर हमला कर रही हों। कब्रों के अंदर से सरगोशियां सुनाई देती। कोई यहां आने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। लोग फातिहा ख्वानी के लिए भी अकेले ना आते, मगर वो दोनों अब इस माहौल के आदी हो चुके थे। इदारे की तरफ से मिलने वाली तनख्वाह बहुत कम थी, इसलिए उन्हें सिर्फ एक फिक्र थी कि किसी तरह आमदनी में इजाफा हो जाए। वैसे कब्रिस्तान आने वाले लोग जो अपने मुर्दों को दफनाने आते, वो उनको मजदूरी के अलावा कुछ इजाफी रकम दे दिया करते ताकि वो कब्र का ख्याल रखें और उस पर पानी का छिड़काव वगैरह करते रहें। नौचंदी जुमेरात और शब बरात के महीने में ही लोग ज़्यादा आते, वरना पूरा साल तो कब्रिस्तान खाली ही रहता। कब्रिस्तान के मुतल्लिक बहुत सी कहानियां मशहूर थीं कि यहाँ चुड़ैलें और भूत हैं। जमील और उसका साथी लोगों के खौफ पर हंसते, क्योंकि उन्होंने कभी इस कब्रिस्तान में कोई भूत या आसेब नहीं देखा था। बहरहाल वक्त गुजर रहा था। वो दोनों अपनी तनख्वाहें घर भेज देते और खुद तंगी में गुजारा करते। जमील की बेटी की शादी में चंद महीने बाकी थे। उसे रकम की ज़रूरत थी। वो किसी से कर्ज लेने के बारे में सोच रहा था। उसका हेल्पर एक हफ्ते की छुट्टी पर अपने घर वालों से मिलने अपने गांव गया हुआ था। उन दिनों काम का सारा बोझ जमील पर था। उन 2 दिनों में कोई मैयत नहीं लाई गई थी। आज सुबह वो क्वार्टर से बाहर आकर धूप सेंक रहा था कि अचानक उसकी नज़र एक औरत पर पड़ी, जो मुंह पर चादर का नकाब किए हुए थी। जमील हैरान हुआ, यहां तो मर्द भी तन्हा आते हुए डरते हैं, तो ये औरत? उसके दिल में सवाल उभरा। वो तेज तेज कदमों से उसके पास पहुंचा और बोला, जी बहन, यहां क्या काम है? औरत कुछ लम्हे खामोश रही, फिर जल्दी से बोली, भाई, यहां मेरे वालिद दफन है, बस उनकी कब्र को देखना चाहती हूं ताकि सब्र आ जाए। इतना कहकर वो रोने लगी। जमील ने उसे तसल्ली दी, सब्र करें बहन, जो अल्लाह की रज़ा। आप अपने वालिद की कब्र को देख लें, आपको सुकून मिल जाएगा। ये सुनते ही वो फुर्ती से कब्रिस्तान में दाखिल हो गई और आगे जाकर पुरानी कब्रों के दरमियान बैठकर रोने लगी। जमील ये सोचकर कि ये औरत फातिहा पढ़कर चली जाएगी, वो सफाई में मसरूफ हो गया। दरख्तों के पत्ते साफ करते हुए वो उस औरत से काफ़ी फासले पर था। काम करते हुए वो मुड़ा ही था कि उसे उस औरत की हरकात सकनात कुछ अजीब सी महसूस हुई। वो कब्र के ऊपर झुकी कुछ कर रही थी। जमील तेजी से उसके करीब पहुंचा और सख्त आवाज में मुखातिब हुआ, क्या कर रही हो? जरा दूर होकर फातिहा पढ़ो और जल्दी यहां से जाओ, औरतों का आना ममनू है। वो औरत फुर्ती से खड़ी हो गई। जमील ने देखा कि उसके हाथों में लर्जिश है। कब्र पर नजर डाली तो एक जानिब बड़ा सा सुराख नजर आया। इससे पहले कि वो कुछ कहता, औरत ने उसके आगे हाथ जोड़ दिए। मुझे माफ कर दो, मैं बहुत मजबूर हूं। जमील गुस्से में बोला, पहले ये बताओ कब्र क्यों खोदी तुमने? औरत बोली, आप गुस्सा मत करें, मैं सब बताती हूं आपको। मेरा शौहर मुझे तलाक देने पर तुल गए हैं। अगर ऐसा हुआ तो मैं दरबदर हो जाऊंगी। मैं एक आमिल के पास गई थी। उन्होंने एक पुतला दिया कि इसे किसी बहुत पुरानी कब्र में डाल देना, तुम्हारा शौहर तुम्हें तलाक नहीं देगा, मेरा घर उजड़ने से बच जाएगा। आपको दुआएं दूंगी। वैसे अगर आप चाहें तो मैं आपको रकम भी दे सकती हूँ। जमील का गुस्सा ठंडा हो गया, आवाज़ धीमी पड़ने लगी। बोला, ठीक है, मगर रकम उसी वक्त देनी होगी। उस औरत ने हर्ष में हाथ डाला, 5000 का नोट निकालकर जमील की तरफ बढ़ाया। जमील की आंखों में चमक आ गई। इतने मामूली काम की इतनी ज्यादा कीमत? वो खुश हो गया। औरत ने चालाकी से कहा, भाई, अगर मुझे दोबारा जरूरत पड़ी तो आप मेरा साथ दीजिएगा। जमील ने उसे अपना फोन नंबर दिया और बोला, तुम आने से पहले मुझे फोन कर देना, बाकी मैं संभाल लूंगा। वो खुश खुश चली गई। फिर तो उसने मामूल बना लिया। हर हफ्ते कभी कोई पुतला, कभी कोई तावीज़, किसी की तस्वीर तो किसी के कपड़े या बाल कब्र में डालने के लिए ले आती और कहती, जमील भाई, सबसे पुरानी कब्र में डालना है। दरअसल अनीसा यानी वो औरत एक काले आमिल की पैरोकार थी, जो गंदे और काले जादू का माहिर था। वो दूसरों को बर्बाद करने की भारी फीस वसूल करता। उसका तरीक़ा एक ही था, यानी वो हर चीज़ कब्र में डालने की हिदायत करता, और उसके इस खतरनाक अमल से कितने ही मासूम लोग बर्बाद हो गए थे और जीते जी जिंदा लाश बन गए थे। औरतों के लिए ये काम मुश्किल था, तो उनको अनीसा अपनी खिदमात पेश कर दी। अनीसा के काम और जमील का मुआवजा बढ़ता गया। अब जमील का हेल्पर भी वापस आ चुका था। जमील ने उसे इस बारे में कुछ नहीं बताया था। जमील भी मुतमईन था कि इतना आसान काम है और मुआवजा इतना ज्यादा मिल जाता है।
चंद महीनों में ही उसके पास अच्छी खासी रकम जमा हो गई थी। 2 साल गुजर गए। अनीसा वैसे ही तावीज़ात और पुतले वगैरह कब्रों में डालती रही। जमील इस काम के पैसे वसूल करता। जमील महसूस कर रहा था कि अनीसा अब बीमार रहने लगी है, अब उससे चला भी नहीं जाता। वो कई दिन तक ना आई तो जमील ने उसे फ़ोन किया। मालूम हुआ कि वो अस्पताल में दाखिल है। वो उसे देखने पहुंचा तो उसके जिस्म पर कपकपी तारी हो गई। अनीसा के जिस्म पर फोड़े नमूदार हो गए थे, जिससे मवाद रिस रहा था। उसके घर वाले उसे वहां लावारिस छोड़कर चले गए थे और अब अस्पताल वाले उसे ईदी सेंटर भेजने की तैयारी कर रहे थे। वो घबराकर अस्पताल से बाहर आ गया। वो समझ चुका था ये सब उन मजलूमों की बद्दुआ है जिनके लिए वो कब्रों में जादू करती रही है। जमील का दिल घबरा रहा था क्योंकि वो भी इस जुल्म में बराबर का शरीक था और अब अनीसा का अंजाम उसके सामने था। वो लरसते कदमों से कब्रिस्तान पहुंचा। उसने एक फैसला कर लिया था। उसने पुरानी कब्रों से वो तमाम जादुई पुतले, बाल, तस्वीर बाहर निकालकर ढेर कर दिए और किसी न किसी तरह उनको समंदर में ठंडा कर दिया ताकि वो तमाम लोग इस जादू से आज़ाद हो जाएं। उसने अपनी इस्लाह कर ली थी, मगर जुर्म उससे सरजद हुआ था। सज़ा भी मिलनी थी। रात के 1 बजे उसे बाहर से बातें करने की आवाज़ें आईं। वो समझा कि शायद कोई मैयत आई है। उसका हेल्पर गहरी नींद में था। वो दरवाज़ा खोलकर बाहर आया तो खौफ से एक कब्र पर गिर पड़ा। सामने के मंजर ने उसे बेजान कर दिया। पुरानी कब्रों से कफन में लिपटी हुई लाशें निकलकर उसकी जानिब बढ़ रही थीं। वो चीखना चाहता था, मगर दिल की धड़कन जैसे रुक गई थी। वो करीब आ गईं। कब्रिस्तान का हैबतनाक अंधेरा और हवा की साएं साएं अरवाह की भारी घिसटती हुई आवाज़ें वो जमील से इंतकाम लेना चाहती थीं। जमील ने आंखें बंद कर लीं। शायद वो मौत को गले लगाने के लिए तैयार था। अचानक उसे अपने जिस्म में शदीद अजियत का एहसास हुआ। उसकी दोनों टांगें मफलूज हो गईं। वो उन्हें ज़रा भी हरकत नहीं दे पा रहा था। उसे अपनी बाकी ज़िंदगी अपाहिज की तरह गुजारनी थी। उसकी आंखों से तकलीफ और पछतावे के आंसू बहने लगे। कफन में लिपटे हुए जिस्म हवा में तैरने लगे। जमील को उसके किए की सज़ा मिल गई थी, मगर वो लोग अभी बाकी थे जिन्होंने दूसरों को बर्बाद करने के लिए कब्र के मकीनों को बेसुकून कर दिया था।